नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलते हैं अब अगली राशि की तरफ। अगली राशि है कन्या राशि। पिछली राशियों की तरह से इस बार कन्या राशि के लिए भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और सबसे पहले हम एक सामान्य भविष्यफल को देखेंगे। उसके बाद हर भविष्य को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रेम से। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, कन्या राशि के प्रेमी जातकों के लिए जो वर्ष की शुरुआत मध्यम रहने वाली है। भावनाओं में नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा और अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, कुछ भी कह देने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव जो है चतुर्थ भाव में जो वर्ष की शुरुआत में रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बढ़ेगा और इसका असर जो है ना आपके लव मैटर पर पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र जो है वो तीसरे में रहकर दोस्तों से अच्छे संबंध बनाएंगे और आपका कोई दोस्त आपका खास भी बन सकता है। शनि महाराज की कृपा से जो वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के प्रभाव से नौकरी में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। बस किसी से कहा-सुनी करने से बचें। व्यापार में सफलता के लिए राहु का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचें और बिना सोचे समझे कहीं भी हाथ डालने से बचें, तभी व्यापार आगे बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए तो ये पूरी की शुरुआत ही बड़ी अच्छी रहने वाली है। शिक्षा को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका इस वर्ष चयन हो सकता है। पारिवारिक जीवन वर्ष की शुरुआत में थोड़ा कमजोर रहेगा। माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। भाई बहनों का नजरिया प्रेम पूर्वक रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में राहु और केतु के प्रभाव से समस्याएं बढ़ेंगी। देखिए, छठा और आठवां भी आपका पीड़ित है, जिसके कारण क्या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने पड़ेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो धन की दृष्टि से भी पूरा का पूरा साल अच्छा रहने वाला है। ग्रहों का दृष्टि संबंध आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आने वाला है। व्यर्थ के खर्चों से बचेंगे तो आर्थिक रूप से उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जरा सी भी लापरवाही जो है आपके लिए कभी भी बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। स्वयं को नियंत्रण रखकर इन सभी समस्याओं से बचा सकता है। तो ये तो रहा हमारे पास एक सामान्य सा भविष्यफल। अब आते देखते कन्या राशि का विस्तृत भविष्यफल 2024 का कैसा रहने वाला है। फिर से इस बार भी हम शुरुआत करते हैं प्रेम संबंधों के हिसाब से कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए जैसे मैंने पहले बताया, प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत थोड़ा मध्यम में रहने वाली है। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने होंगे और भावावेश में यानी कि इम्पल्सिव होकर कुछ भी कहने से बचना होगा। कुछ भी ऐसा न कहे जिससे उन्हें बुरा लग जाए। आपकी राशि में पूरे वर्ष जो है केतु की उपस्थिति आपको इंट्रोवर्ट बनाने वाली है। आप इस बार उतना नहीं रहेंगे, आपको इंट्रोवर्ट होंगे काफ़ी। इसका प्रभाव ये होगा कि आपका जो पार्टनर है आपको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप कुछ बताएंगे नहीं। हो सकता है कि उन्हें बार बार ऐसा लगे कि आपको छिपा रहे हैं और ये समस्या आपके दोनों के बीच में परेशानी की पैदा कर सकती है। इसलिए मन की बातों को खुलकर सामने रखें और अपनी अपनी भावनाओं का इजहार भी करते रहें। हालांकि फरवरी और मार्च के जो महीने हैं आपके प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाले हैं। इस समय जो है ना आपके अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। आप वर्ष के उत्तरार्ध में जो है आपने जो आपके चल रहे हैं, हो सकता है वर्ष के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर भी आगे बढ़ जाए तथा अपने प्रियतम से विवाह करने के लिए हर संभव कोशिश के तत्पर रहेंगे। जो वर्ष का मध्यम है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि मार्च से लेकर अगस्त सितंबर तक के बीच का है, वो थोड़ा मध्यम रहेगा, थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन यह है कि वो जो बीच का टाइम है मध्यम रहेगा, लेकिन आपके संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। चलिए अब आते हैं अगली राशि अगला कैरियर और शिक्षा के लिए। पहले बात करते हैं कैरियर की कैसे रहने वाली है। देखिए, राशिफल के जो है छठे भाव में जो शनि महाराज हैं पूरे वर्ष उपस्थित रहने वाली है और वर्ष की शुरुआत में जो क्या है सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके 10th हाउस पर होने से कैरियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण हो रहा है। देखिए, शनि छठे भाव में शनि महाराज की पूरी उपस्थिति रहेगी। छठा, आठवां, 12वां अच्छा नहीं मानता, लेकिन इन ग्रहों पर क्रूर ग्रह हैं तो अच्छे माने जाते हैं, यानी कि शनि अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपकी जो वर्ष की शुरुआत जो है उसमें सूर्य और मंगल का प्रभाव के 10 में पड़ रहा है। सूर्य पिता का कारक होता है, अच्छे ग्रह होते हैं। मंगल थोड़ा क्रूर ग्रह है, लेकिन वो दोनों भी अच्छे फल देते हैं और 10वें भाव में बैठे हैं। 10वां कैरियर का होता है, तो आपके कैरियर के अच्छी स्थितियों का निर्माण होने वाला है। आप खूब मेहनत करेंगे और
शनि देव की कृपा से आपकी नौकरी भी पक्की बनी रहेगी, कुछ नहीं होने वाला है उसमें आपके लिए। साथ साथ आप उसमें आगे बढ़ते भी जाएंगे। आप अपनी मेहनत को ही सब कुछ मानें और नौकरी पर पूरा ध्यान दें, किसी के भरोसे ना रहें। देखिए, वर्ष का पूर्वार्ध जो है अति उत्तम रहने वाला है और आपको अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मार्च से अप्रैल के बीच में। मार्च से अप्रैल के बीच में होगा क्या कि जब मंगल जो है जो गोचर मंगल जब चलेंगे आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा, तो थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होगा मार्च से अप्रैल के बीच में। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है और किसी प्रकार के कॉन्स्पिरेसी से बचें। इस समय जो आपकी जो अपोजिशन है ना वो आपके खिलाफ ही आपके बहुत गेम खेलने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। अप्रैल से मई का समय जो है काफ़ी अनुकूल रहने वाला है और अपना काम बेहतर बनाने के लिए मौका मिलेगा। लेकिन जून के महीने में फिर एक बार सावधानी रखें, यानी कि देखा जाए अगर तो 2 महीने हैं, थोड़ा सा मार्च से अप्रैल, यानी मार्च अप्रैल और साथ साथ यहाँ पर आगे देगा जून का महीना। इन 3 महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये ध्यान रखें अपने मन की बात किसी को न साझा करें। अपनी कुछ बातों को जरूर छिपाएं, कैरियर के मामले में सब कुछ ना बताएं। आपके राज रहने दें तो ही फायदा होगा, नहीं तो कोई ना कोई उसका फायदा उठा लेगा। जुलाई से अगस्त के बीच में ही आपके नौकरी में परिवर्तन के योग बनने, यानी ट्रांसफर के या फिर कैरियर चेंज के। यदि आप किसी ऐसी नौकरी में जब ट्रांसफर हो सकता है तो आपका ट्रांसफर भी स्विच हो जाएगा। अगस्त के बाद का समय आप कैरियर के लिए बेहतर रहने वाला है। आप अपने काम अच्छे तरीके से करेंगे, अपने कैरियर में आपको सब कुछ मिलने वाला है, नौकरी में आपका ही वर्चस्व रहेगा और आपको कोई बड़ा पोजीशन भी मिल सकता है, यानी कि प्रमोशंस भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के कैरियर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बस 3 महीने तो हैं, थोड़ा सावधान रखना, मार्च अप्रैल और साथ साथ जून। चलिए अब आते हैं शिक्षा के मामले में कैसा रहने वाला है इन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, वर्ष की शुरुआत जो है कन्या राशि के लिए अच्छी रहने वाली है। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। आप पढ़ाई में ध्यान लगेंगे, आप फोकस भी कर पाएंगे, जिससे क्या होगा आप सारी चीज़ें सही से कर पाएंगे और आपको सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। अगर आपने सब कर लिया तो आप किसी भी जो को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके फोकस की वजह से, आपके एफर्ट की वजह से वो आसानी से समझ जाएंगे और सफलता मिलने वाली है। देखिए, फरवरी से मार्च का समय जो है ना थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रह है ना आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का काम करता है। इसलिए आपको पूरा ध्यान देना है कि आप पढ़ाई से अलग ना हो। कौन सा समय है? फरवरी से मार्च के बीच में अपनी पढ़ाई से अलग ना हो, कहीं और ना फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और शिक्षा में आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। उसके बाद का समय ठीक ठाक रहने वाला है। देखिए, पूरे वर्ष शनिदेव में आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, इस वजह से आपको परीक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर कस लीजिए और मेहनत करिए। आपकी मेहनत जरूर सफल होगी और आपका चयन किसी विशेष परीक्षा में किसी विशेष पद पर हो सकता है और वो जगह जिसमें आप एकदम खुश हो जाएंगे। अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो शुरुआत थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन उत्तरार्ध जो है यानी कि सेकेंड हाफ जो है वो थोड़ा अनुकूल रहने वाला है और आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल और अगस्त का महीना ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। अब आते हैं परिवार की बात करते हैं। परिवार के मामले में कन्या राशि वालों का साल थोड़ा सा कमज़ोर रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल सूर्य आपके चौथे भाव में, चौथा भाव सुख का स्थान होता है, यानी परिवार का भाव होता है, तो सदस्यों के बीच में रहकर क्या होता है झगड़ा करा सकते हैं, जिससे परिवार के बीच में कहासुनी और तनाव बढ़ सकती है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आ जाएगी, यानी कि वर्ष की शुरुआत के बाद। शुरुआती महीनों में अपनी माता जी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भी स्थान होता है और वहाँ पर आपके सूर्य और मंगल बैठे हैं। मंगल वैसे भी गर्म ग्रह है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सुख में भी गर्मी होगी, पारिवारिक जीवन में दिक्कत होने वाली है। चतुर्थ भाव का स्वामी का वर्ष जो है ना वो अष्टम भाव में होकर परिवार जन तनाव और माता के कष्ट में गिरावट का संकेत देता है। इसलिए दोनों विषयों पर आपको अधिक संजीदा होने की आवश्यकता है। लेकिन अप्रैल और अगस्त के महीनों में आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। ध्यान दें, अप्रैल और अगस्त के बीच के महीनों में। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बनेगा। वर्ष के शुरुआत से भाई बहनों के नज़रिया आपके प्रति प्रेमपूर्वक रहेगा। मार्च से अप्रैल के बीच में थोड़ी सावधानी रखें, उसके बाद आपका सबसे बढ़िया रिश्ता हो जाएगा। यानी भाई बहनों से रिश्ते के भी चांसेस मार्च अप्रैल के बीच में थोड़ा सा केयरफुल रहें।
चलिए अब आते हैं विवाह के बारे में। अगर आपका शादीशुदा है तो आपका कैसा रहने वाला है। अगर विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष का उत्तरार्ध जो है आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य और मंगल, छठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति, सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दिखाती है। और राहु महाराज जो है आपके पूरे सप्तम भाव में रहने वाले हैं। केतु तो का प्रभाव के प्रथम भाव पर रहेगा जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो कुल मिला देखा जाए तो 24 में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इस पर कई बार ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच में समस्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए इनसे बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति जो है ना वर्ष के उत्तरार्ध में लास्ट में नवम भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। यानी क्या देखा जाए तो उत्तरार्ध ठीक जाने वाला है, लेकिन पूर्वार्ध यानी कि जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। होगा क्या, जब देवगुरु बृहस्पति जो उत्तरार्ध में आएंगे तो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो सही हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट हाफ में दिक्कत है लेकिन सेकंड हाफ में आप मैनेज कर लेंगे। तो इस वर्ष जो विशेष रूप से मार्च से लेकर जून तक इस बात का ध्यान रखना है कि आप जीवन साथी के साथ विवाद न बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा होता है तो आपके लिए विवाह में सेपरेशन भी आ सकता है और आपको कानूनी आप हो सकते हैं कि कोई कानूनी चक्कर में फंस सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर देखें जुलाई अगस्त के बाद और उसके बाद नवंबर के महीने में भी आपके अच्छे योग बनना है। आप एक दूसरे के काफ़ी करीब आएंगे और काफ़ी कुछ समस्याएं दूर जाएंगे। तो कुछ है उतार चढ़ाव के साथ ही रहने वाला इस बार भी। फिर से वही बात आप कुंडली वही कह रही है कि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठ के जब देखेंगे तो आप अच्छे निर्णय लेने में मदद करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप सावधानी से काम करेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे, सही डिसीजन लेंगे तो आपके जो पूरा का पूरा जो साल में दो थोड़ा बहुत ग्रहों की स्थिति की वजह से थोड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है उससे भी आप बच जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, भविष्य फल या जो भी राशिफल होते हैं इसमें आपके कर्मों का बहुत फल होता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ग्रह आपको अच्छे फल देंगे, अगर आपने बिगाड़ दिया तो वो बिगाड़ देंगे, क्योंकि बिगाड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं वो। जैसे कोई ग्रह अगर बिगड़ा हुआ है, अगर आपने काम भी गलत कर दिया तो ग्रह और भी उल्टा कर देता है, आपको और बिगाड़ देगा। अगर कोई ग्रह बिगड़ा हुआ लेकिन काम आपने अच्छे किया तो वो ग्रह अपना जो बिगाड़ने वाला काम वो कर नहीं पाता है, उतना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, तो आप काम को संभाल ले सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं कन्या राशि वालों के लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उनके साथ कैसा रहने वाला है। बिजनेस के लिए भी ये पूरा साल फिर वही है। देखिए बिजनेस हमेशा उतार चढ़ाव वाला ही रहता है, तो उसी तरह से कन्या राशि का भी है कि आपका उतार चढ़ाव वाला ही रहेगा, क्योंकि राहु जो पूरे वर्ष आपके 7वें भाव में रहकर आपको उम्मीद से ज़्यादा क्रांतिकारी और विचारधारा का बनाएंगे। आप अलग तरीके से सोचेंगे, इससे आपके बिजनेस में क्रांति तो आएगी लेकिन आपके आसपास के लोगों को आप सुनेंगे नहीं, उनसे बिगड़ जाएगी। इससे क्या होगा ना, आपके बिजनेस पर फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बिजनेस लोगों को साथ लेके चलता है। आप साथ नहीं चलेंगे बिजनेस नहीं चलने वाला है। यहाँ आप क्रांति दिखाने लगेंगे तो आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या है, आप इससे जितना बच पाएंगे उतना ही व्यापार मत करेगा। क्रांति न करें, इस बार क्रांतिकारी न बने, आराम से बिजनेस ऐसे चलाएं, मिल के चलाएं, बिजनेस मिल के चलता है। साथ ही साथ इस वर्ष आपको पूंजी की भी निवेश की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप उससे धन भी बढ़ेगा और कुछ नया भी कर पाएंगे और किसी भी नई काम को आप शुरुआत कर पाएंगे। देखिए अप्रैल से जो मई का महीना है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन्स के साथ रहेगा। इस दौरान थोड़ा सा आपको टेंशन भी होगी और थोड़ा सा आपको कोशिश करें कि इस दौरान कोई भी बड़ा डिसीजन न लें। अगस्त से नवंबर का समय जो है आपके लिए अच्छा दिख रहा है, तो इस समय आपके कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी और आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस भी आएंगे। इसके बाद तो सफलता ही सफलता है। देखिए आते हैं फिर से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे, होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सब कुछ कर पाएंगे। अगर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो ग्रह स्थिति चाहे कितना हो अच्छी हो जाए आप कर ही नहीं पाएंगे तो होगा कहाँ। ग्रहों का फल अनायास नहीं मिलता है, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो कृष्ण ने भी कहा कि हमारे लिए कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, तो बिना कर्म किए तो आप रह नहीं सकते। कर्म का ही फल मिलता है, चाहे आपके राशिफल में कुछ भी लिखा हो, अगर आपने कर्म उत्तम किए हैं तो आपको अच्छे फल देंगे। जिनको भी विपरीत लगता हो वो सीधी सी बात मैं समझा दूँ, कोई भी ग्रह सिर्फ ये आपको दिमागी तौर पर इफेक्ट डालता है, लेकिन अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं
तो कोई भी ग्रह आपके कर्म का पूरा फल भले न दे पाए, कोई रोक दे, लेकिन नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन आपने अगर कर्म ही खराब कर दिए, ग्रह भी खराब हैं, तो उसका निगेटिव फल आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन ग्रह खराब है, कर्म आपने अच्छे किए हैं, तो आपका नुकसान नहीं होने देगा, सम लेवल पर रहेगा, सम से ऊपर ही रखेगा, लेकिन नुकसान नहीं होने देगा। तो कर्म फल बहुत जोरी होता है। यहाँ पर भी वही दिखा रहा है। स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा है तो आप सब कुछ काम कर पाएंगे। तो देखते हैं स्वास्थ्य के लिए, कन्या राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है इस बार भी, क्योंकि जो ग्रहों की चाल है ना और भविष्य का गोचर है वो आपके अनुकूल नहीं है। पूरे के पूरे साल राहु आपके 7वें भाव में है और अपनी ही राशि में आपको समय समय पर मेंटल टेंशन देंगे। शनि जो है आपके छठे में, छठा रोग, ऋण रोग और शत्रु का होता है। शनि वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन शनि चूंकि छठे में बैठे हैं और ऐसे स्थानों पर जो खराब ग्रह होते हैं यहाँ पर शनि या क्रूर वहाँ बैठना अच्छा हो जाता है, तो शनि के लिए अच्छा है। तो क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी को तो मजबूत कर देंगे ये, लेकिन ये इम्यूनिटी मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य को नुकसान तो करेंगे क्योंकि छठे का फल देंगे ही देंगे वो। इसलिए आपको फिर से वही आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अनुशासित जीवन जिए, ध्यान दें, आपके स्वास्थ्य के मामले में भी आप मैनेज हो जाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो है 1 मई तक आपके 8वें में रहेंगे। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि देखा जाए पहला पूर्वार्ध फिर से खराब ही जा रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी होगी और वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके 7वें पर होगी जहाँ राहु पहले से ही हैं। इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको कुछ गुप्त समस्याएं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, ध्यान दें। इसके अतिरिक्त जो ना पेट, पैरों में दर्द, आँख में जलन, आँख में दर्द के कारण बन सकती हैं। पेट के रोगों से आपको सावधान रखना। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध यानी कि जो मई या जून या अगस्त जुलाई के बाद जो है ये सब चीज़ में कमी आ जाएगी और सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन ये पूरे के पूरे साल आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले राशि के लिए।